हेलो दोस्तों, बैटरन्स नमस्कार। मैं दीवानसी। आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि चीज़ों को गहराई से देखा जाए, उनका विश्लेषण किया जाए और सही विश्लेषण करके लोगों तक पहुंचाया जाए तो हमें बड़ा अचंभा होता है कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो किस प्रकार पेंशनर्स को हतोत्साहित करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। मैं दो चार चीज़ों को लेता हूं। एक तो हमारा OROP का मैटर, OROP 2 का मैटर, जिसके लिए पूरे देश में जगह जगह तहसील लेवल तक बोरे भर भर के इनके पास मेमोरेंडम दिए गए कि एक भी आदमी के पास, एग्जीक्यूटिव के पास, DSW के पास समय नहीं था उनका एक का भी जवाब देने का, और शायद वो कहीं जो इनके मेमोरेंडम होंगे वो धूल चाट रहे होंगे। ऐसा ही लगभग विसंगतियां OROP 3 में आई, लेकिन क्योंकि पहली OROP के हारे थके लोग थे इसलिए उस दूसरी OROP में ज़्यादा इन्होंने कुछ नहीं किया। सिमिलरली अभी बैंक पेंशन अपडेशन के बारे में आई पार्क ने एक लेटर निकाला और उसको दस्तखत कर करके सबसे कहा है कि प्राइम मिनिस्टर के पास भेजो, डिफेंस मिनिस्टर के पास भेजो, होम मिनिस्टर के पास भेजो और फाइनेंस मिनिस्टर के पास भेजो। और लोग भेज रहे हैं, हम भी भेज रहे हैं, और तो वही निकलेगा, हमें ही पता है। अभी थोड़े दिन पहले AIBA के जनरल सेक्रेटरी वेंकटाचलम साहब ने एक पत्र लिखा IBA के चेयरमैन को, क्योंकि अभी जो एक्स ग्रेसिया है उसका रिव्यू होना है अप्रैल 2025 में। 24 में ने कुछ दिया नहीं, एक बार दे करके बैठ गए। कहा तो यह था हर साल रिव्यू करेंगे, रिव्यू तो किया, दिया कुछ नहीं। अब 25 में क्या देंगे क्या नहीं देंगे कोई पता नहीं है। लेकिन मैंने जब इस पर गहराई से सोचा कि आखिरकार इन्होंने जो एक्स ग्रेसिया दिया है, क्या इन्होंने ये कंसिडर करके दिया है पेंशन को देना है, ये इसके पीछे और कोई मतलब था इनका? तो मुझे कुछ ऐसा लगता है, ये मेरा सोच हो सकता है, आपका भी सोच हो सकता है, कि DA के लेवल को बेस ईयर 2016 तक न ला करके इनको थोड़ा सा एक्स ग्रेसिया दे दो, इसलिए इनके माइंड में यह जाएगा कि हम पेंशन अपडेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं। यदि DA के बेस ईयर को बदल करके 2016 किया जाता है तो 10वें वेतन आयोग से क्या 11वें वेतन आयोग से लेकर नीचे लेकर के सारे के सारे की बेसिक चेंज होती हैं, और बेसिक चेंज होने से उनकी वृद्धि होती है, और जो एक्स ग्रेसिया मिला हुआ है उससे ज्यादा वृद्धि होती है। हो सकता है कुछ लोगों को नहीं हो, उनको ही बताऊंगा, उनके बराबर नहीं हो सकता है। लेकिन 7, 8, 9, 10, 11 में जिसने भी ये आप परिवर्तन करोगे, DA को 2020 में लाकर, तो हर एक की बेसिक पे परिवर्तन होगी। उस बेसिक पे परिवर्तन होगी तो DA पर असर पड़ेगा, और DA पर असर पड़ेगा तो उनका पैसा उससे ज्यादा बढ़ेगा जो है या उसमें एक्स ग्रेसिया में दे करके बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है एक्स ग्रेसिया केवल आंखों में धूल झोंकने का एक कारण है कि इनका बेस ईयर 2016 नहीं हो जाए। बेस ईयर 2016 को रोकने के लिए इन्होंने ये काम किया है। जैसे कि इन्होंने 2002 से पहले वाले पेंशनर्स के लिए DA का किया था, वो कोर्ट से केस जीते, और कोर्ट में जीतने के बाद भी रो रो करके इन लोगों ने उनको न्यूट्रलाइजेशन किया। इनको ही पता है ये करना तो इनको है नहीं, ये लोग कोर्ट जाएंगे, जीतेंगे और ऐसे 10-15 साल निकाल देंगे, 20 साल निकल जाएंगे। क्योंकि 2002 से पहले वालों का देख लीजिए, 2002 से और 2025 से 23 साल निकाल दिए। 23 साल के बाद पता नहीं कितने लोग यहाँ चले गए होंगे। और एक बड़ी अचंभे की बात देखी मैंने, कहीं देखा कि 1986 से पहले वाले जो पेंशनर्स हैं उनको एक्स ग्रेसिया किसी भी हालत में 10,000 से कम नहीं होगा। यार क्या मजाक करते हो, क्यों लोगों को बेवकूफ बनाते हो? 1986 में जो आदमी रिटायर हुआ होगा 60 साल की उम्र में, तो आज का वो जिंदा होगा? 86 में 14 और 25 39 साल हो गए।
कि 39 साल तक कोई पेंशन जिंदा रहता है क्या? 60 साल के बाद नौकरी करने के बाद कोई नहीं रहता है, या इनको पता कोई है ही नहीं। लेकिन क्योंकि एक हाइप बनाना है, पब्लिसिटी करनी है कि भाई 1986 से पहले वालों के लिए हम कितना दे रहे हैं, हम दे रहे 10,000 रुपये दे रहे हैं। देना जाना तो कुछ है नहीं इनके पास से, कहना ही कहना है। ये इस प्रकार की जो बातें हैं। अब मैं बात पर आता हूं दूसरी। अब मुझे पता नहीं कि वेंकटाचलम साहब की लेटर में कितनी ईमानदारी है कितनी नहीं है, वो वास्तव में चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये लेटर लिखें और रिव्यू नहीं हो, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का कोई रिव्यू होगा। अंत में यही आएगा कि जैसा चला है वैसा चला हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि इनको जब देना होता तो एक्स ग्रेशिया न दे करके हमारा 2016 का बेस ईयर करते और उसके बाद ये एक्स ग्रेशिया देते तो बात समझ में आती। अब इनके हाथों में दोनों में लड्डू हैं। पहला तो ये है, यदि कोर्ट से केस जीत जाते हैं तो एक्स ग्रेशिया बड़ा सारा एडजस्ट हो जाएगा और वो भी आपका डीआर का भी हो जाएगा। और नहीं जीतते हैं तो फिर एक्स ग्रेशिया के आसपास ये नचाते फिरेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि अभी इन्होंने डीए की रेट्स निकाल दिए हैं और उन डीए के रेट के साथ में नए डीए के साथ भी कैलकुलेशन करके इनकी टेबल बनी हुए हैं। वहां भी कुछ ऐसा ही हिसाब किताब है। तो ये जो कुछ भी चला हुआ है कोई सीरियसली नहीं है, क्योंकि देखते हैं ये अभी जो एक्स ग्रेशिया का रिव्यू है ये किस प्रकार करते हैं किस प्रकार नहीं करते। लेकिन मेरा ये सोच है, हो सकता है सब दूसरे का अलग प्रकार का सोचो, कि ये कोई भी एक्स ग्रेशिया का अमाउंट बढ़ाने नहीं जा रहे हैं। जितना एक्स ग्रेशिया है यही रहेगा और 5 साल तक यही रहेगा। और यदि ये बढ़ाएंगे थोड़ा बहुत तो 100-200 रुपये बढ़ाएंगे, ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं। इनको पता है कि ये पैसा देने से इनके जो डिविडेंड का जो चेक भारत सरकार को जाएगा उसमें कमी नहीं हो जाए। चाहे पेंशन का जो हक है मारा जाए, चाहे पेंशन ने कितनी मेहनत की है वो बेकार हो जाए, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इनको लेना देना है अपने उससे। और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, मुझे ध्यान आया, मतलब कोई न कोई चीज को ऐसा क्रिएट कर लिया जाता है जिससे 5 साल तक सरकार चलती रहे, जब पॉलिटिकल पार्टी चलती है। 12वां वेतन आयोग हुआ, 9वां हुआ, 10वां हुआ, 11वां हुआ, 12वां हुआ, और एक चीज बना दी गई है वो रेजिड्यूअल इश्यूज। और रेजिड्यूअल इश्यूज कुछ भी नहीं है, आंखों में धूल झोंकने का एक तरीका है। यदि सारे इश्यूज को ये सॉल्व कर देंगे फिर करेंगे क्या? इन रेजिड्यूअल इश्यूज के आसपास ये अपने खाते कमाते हैं, आराम से मीटिंग करते हैं, चाय समोसा पीते हैं, और जो पेंशन का पैसा जाता है हर महीने यूनियंस के लिए या सर्विंग का पैसा जाता है हर महीने के लिए, उस पर उनका अधिकार बन जाता है। और ये जो चक्र है चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहेगा। और एक रेजिड्यूअल इश्यू नहीं, कम से कम 10-15 डाल दो, 20-25 डाल दो, उनमें एक हो जाएगा तो कहेंगे हमने इतना काम करा लिया। 5 डेज बैंकिंग है, भाई करना है तो करो, नहीं करे मत करो। बैंक पेंशन अपडेशन है, मतलब बैंक पेंशन अपडेशन हो जाता है तो उनको पता है कि पेंशन हमें कौन क्यों पूछेंगे, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जब तक ये मुद्दा लटकता रहेगा, जब तक पेंशनर वाले पूछते रहेंगे, और 5 डेज बैंक डेज का जो चला हुआ है तब तक वो सर्विंग वाले भी पूछते रहेंगे। बस ये सिस्टम चला हुआ है और इनको किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं करना है। जैसी समस्याएं पड़ी हैं उसी प्रकार की समस्याएं यहाँ पर पड़ी रहेंगी। हम यूनियन से पैसा भी देते रहेंगे, हम बातें भी करते रहेंगे, हम समर्थन भी देते रहेंगे, हम परेशान भी होते रहेंगे, सारा का सारा काम ये चलता रहेगा। ना तो पेंशन ऑपरेशन होना है और 5 डेज बैंकिंग भी ऐसे ही खिंचता रहेगा लंबा लंबा लंबा। और उसके बाद 13वां जो सब बेस सेटलमेंट आएगा उसके बाद फिर ये मुद्दा बन जाएगा। तो ये चलता रहता है और ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलेगा। अब देखते हैं कि वेंकटाचलम साहब ने और कईयों ने जो एक्स ग्रेशिया रिव्यू के लिए लेटर लिखा है वो कितना इफेक्टिव होता है। लेकिन मेरा ये सोच है ये केवल और केवल ये क्रोकोडाइल टीयर्स है, ये कुछ नहीं होना है। अंत में अप्रैल में यही आएगा कि कोई भी एक्स ग्रेशिया में वृद्धि नहीं हुई है। अब इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।